पूरी समाज के पदाधिकारी, पूर्वांचल के, बिहार के प्रमुख जनता दल और विभिन्न कार्यकर्तागण, मैं बिहार दिवस के उपलक्ष्य में आज एक भारत श्रेष्ठ भारत स्नेह मिलन कार्यक्रम में आप सभी का दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज पूर्वांचल मोर्चा ने हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में जो दिल्ली में चुनाव हुआ, उसमें मंडल से लेकर के, जिले से लेकर के प्रदेश स्तर के सभी कार्यकर्ताओं ने लग करके आदरणीय अध्यक्ष के मार्गदर्शन में काम किया, बहुत मेहनत किया। उसमें आप सभी जो हमारी सामाजिक समितियां हैं, धार्मिक समितियां हैं, भाषाई समितियां हैं, उन सब का बहुत बढ़ चढ़ करके सहयोग मिला। हमारे इस यात्रा में बिहार के भी कार्यकर्ता आए थे, उनका भी निस्वार्थ भाव से दिल्ली के चुनाव में उनका हमें समर्थन मिला, साथ मिला, सहयोग मिला। एक बार उनके लिए भी, बिहार के कार्यकर्ताओं के लिए भी ताली बजा के अभिनंदन करें। साथियों, आप जानते हैं कि दिल्ली में ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी की पूरे देश में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में एक केंद्र में सरकार काम कर रही है, जिनके द्वारा बिहार में दो सड़क योजना के माध्यम से सड़कों का जाल बना, स्मार्ट सिटी का विकास हुआ, प्रत्येक जिलों में मेडिकल कॉलेज खोलने का काम किया जा रहा है। अभी आपने देखा होगा कि बजट में हमारे तीन एयरपोर्ट आए और उसके अलावा मखाना बोर्ड की गठन का घोषणा किया गया। तो मैं आपसे बताना चाहता हूं किस तरीके से आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार खास करके बिहार के लोगों के लिए, पूर्वांचल के लिए समर्पित है और विकास का काम कर रही है। अब हमारा भी कर्तव्य बनता है, दिल्ली में पूर्वांचल समाज के लोग, बिहार के खास करके लोग बड़ी बहुसंख्यक में रहते हैं और खून पसीना बहा करके, निष्ठा और ईमानदारी से मेहनत कर करके दिल्ली के विकास में योगदान दिया है। याद करिए कि हम किन परिस्थिति में आए। आपने वीडियो के माध्यम से भी देखा होगा कि हमारी पूर्वांचल की, बिहार की क्या ऐतिहासिक विरासत रही है, क्या गौरवशाली इतिहास रहा है, क्या हमारी संस्कृति रही है और हमारे महापुरुषों ने किस तरीके से विश्व को दिशा देने का काम किया है। हम जिन परिस्थितियों में आए, जिन परिस्थितियों में हमारा पलायन करना हुआ, जिन परिस्थितियों में जंगल राज बिहार में हुआ, वो जंगल राज वापस न आए। हम दिल्ली में रहते हैं, अपने भविष्य संवारने के लिए दिल्ली में रहते हैं, अपने बच्चों के लिए रहते हैं, अपने काम करते हैं। तो याद रखें कि हमारी जिम्मेदारी भी है कि बिहार में भी एनडीए की सरकार मजबूत रहे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार मजबूत रहे और बिहार के जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आए थे हमारे चुनाव में साथ देने के लिए, उनका ऋण भी चुकाना है। तो हम सभी लोग लगेंगे उस काम के लिए। मुझे यहाँ पर बोलने का मौका मिला, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अध्यक्ष जी कहा तनी भोजपुरियों में बात हो चाहिए। तो क्या हाल बा? तो चले कोई बिहार नो। अब जमुना जी के सफाई के काम बा दिल्ली सरकार के, हमनी के एनडीए के भारतीय जनता पार्टी के प्रचंड सरकार बने, बिहार में भी सरकार बने, मजबूती से सरकार बने और जंगल राज के वापसी ना होके ऐसे हमनी के चले के बाद सब गोटा के सब हम सब चलाओ बिहार में आके गोल लगे छी। बहुत बहुत धन्यवाद। उसकी भूमि बिहार रही है और वर्तमान काल में भी अगर हम देखें तो गांधी जी का भी आंदोलन चंपारण से शुरू हुआ और जयप्रकाश नारायण का आंदोलन भी बिहार की धरती से हुआ। इसलिए बिहार का एक विशेष महत्व है और हम सब लोगों को यह भी याद होना चाहिए, ध्यान होना चाहिए कि विश्व को प्रजातंत्र देने का तंत्र अगर कहीं विकसित हुआ तो वह भी बिहार की धरती है। बिहार का एक अपना गौरव है, एक तेजस्विता, एक कर्मशीलता के साथ खड़ा होने की ताकत है। और ये आज की बात नहीं कर रहा, नालंदा की बात कीजिए, विक्रमशिला की बात कीजिए, ये प्रसिद्ध विश्वविद्यालय बिहार की धरती पर विद्यमान थे।
और नहीं सिर्फ देश के लोग वहां अपनी विद्या ग्रहण करने आते थे, बल्कि दुनिया के लोग आया करते थे इस बात को। यह गौतम बुद्ध की प्रदेश में रहा। गौतम बुद्ध को ज्ञान बिहार की धरती पर हुआ, बोध गया जिसे हम कहते हैं। सम्राट अशोक ने अगर अहिंसा का पाठ सीखा और अहिंसा की तरफ चलने का अगर मन बनाया, तो वह भी कहीं और नहीं था, वो बिहार की धरती पर। माँ जानकी, वाल्मीकि जी, महर्षि विश्वामित्र, कोकिल विद्यापति जी, हमारे महान नीतिज्ञ चाणक्य और गणितज्ञ आर्यभट्ट, ये सब बिहार की धरती के उपज है। ये जो हमारी ताकत है, जिस ताकत ने हमको नहीं सिर्फ देश में स्थापित किया बल्कि दुनिया में स्थापित किया। उसको बंद करके रखना है। आपको दुनिया के हर कोने में कहीं भी आप जाइए तो आपको मैथिली बोलने वाला, मगही बोलने वाला, भोजपुरी बोलने वाला मिल जाएगा। ये आपके और इसलिए एक अजब तेजस्विता, चमक, एक आगे बढ़ने की ललक और उसके साथ साथ अपने काम को ईमानदारी से निभाते हुए आगे बढ़ने की जो हमने ताकत। इसका क्या मतलब हुआ? मैंने कहा हमारे प्रोफेसर हैं अनिरुद्ध झा, हमारे प्रोफेसर हैं बेचन झा, हमारे प्रिंसिपल हैं चेतकर झा, हमारे प्रोफेसर हैं दिवाकर झा, यानी और सब में आगे बढ़ा कि नहीं बढ़ा? बढ़ा। मित्रों याद रखना, लक्ष्मी और दुर्गा वही टिकती है जिसको टिकाने की ताकत हो, और वो टिकाने का जिम्मा किसी और का नहीं है। दिल्ली आपने संभाल लिया और बिहार की जनता आवश्यकता है उसको। दिल्ली के लिए धन्यवाद और बिहार की ओर कूच करो, ये मैं कहता हूं, क्योंकि वहां उसी तरीके के लोग खड़े हैं, उसी तरीके के लोग खड़े। आपके सामने मैं गंगा किनारे रहा करता था। 1971 में मेरी उम्र 11 साल है और मैंने अपने सामने गांधी सेतु पे एक एक कौवे को निकलते हुए देखा है, गंगा के कौवे को, एक एक कौवे। और 1971 में से कौवा निकलना शुरू हुआ और वो बनना शुरू हुआ। बनने की तैयारी में 85 क्रॉस कर गया, 1985 क्रॉस कर गया, आधा बना। ये स्थिति थी। ठेकेदार एक बार नहीं कई बार छोड़ के गया। लेकिन आज आप बिहार को देखो तो आपको बिहार बदलता हुआ बिहार दिखेगा। मैरीन ड्राइव दिखता है आपको, मैरीन ड्राइव। ठीक बोल रहा हूँ, नहीं बोल रहा हूँ? आपको बताने की जरूरत तो नहीं है कि मैरीन ड्राइव कहाँ है। हमारे लिए बहुत ही गर्व के क्षण है, बहुत ही गौरव के क्षण है। कृपया जोरदार स्वागत करें। और मैं निवेदन करूंगा अपने दिल्ली प्रदेश के उपाध्यक्ष एनडीएमसी के सदस्य आदरणीय दिनेश प्रताप जी, आप सबका आभार व्यक्त करेंगे। धन्यवाद जी। भारत माता की। बैठे के बाद 1 मिनट। अभी आप सबने जिनका मार्गदर्शन सुना, आज यहाँ के इतना सुंदर बिहार के वर्णन करनी है और विश्व के सबसे बड़ा राजनीतिक पार्टी के अध्यक्ष है हमने के बीच में नड्डा जी के सुननी है सबने, तो जोर से ताली बजा के अभिनंदन करें। प्रदेश अध्यक्ष जी वीरेंद्र सचदेवा जी और पूर्वी दिल्ली के सांसद भाई हर्ष मल्होत्रा जी जो कैबिनेट में मंत्री भी बनी, जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें दोनों आदमी के। बहन बांसुरी स्वराज जी सांसद हैं नई दिल्ली से,
और गोलजीत सहरावत जी पार्टी की हमारी महामंत्री हैं, दिल्ली प्रदेश की सांसद हैं, और भारतीय जनता पार्टी के जो पहले अध्यक्ष रहनी, जहाँ से रोज सब आदमी परिचित बनी, एक एक आदमी बिहार यूपी के बड़ भाई मनोज तिवारी जी, खाली जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करे। ओकरा बगल में दिल्ली सरकार में मंत्री बड़े भाई आशीष सूद जी, पार्टी के बहुत काम कैले बड़न, आगे भी सरकार के काम करिए, एक बार जोरदार ताली इंकरा के भी बजाई। अभय वर्मा जी लक्ष्मी नगर के विधायक बड़न, संगठन में बहुत दिन से काम कैले बड़न, खाली इंकरो खातिर जोरदार ताली बजाई। संगम बिहार से बहुत दिन के बाद कमल के फूल खिलेले बड़ा चंदन चौधरी, तो चंदन चौधरी के लिए भी अहाँ सब जोरदार ताली बजाओ। और जिनके अध्यक्षता में ये कार्यक्रम भइल है, संतोष ओझा जी बहुत अच्छा काम करते हैं, ताली बजाए के बाद। इनकर तीनों महामंत्री लोग जगदम्बा जी, संजय तिवारी जी, विशाल चंदेल जी और हमारे पूर्वांचल मोर्चा के सब जिला अध्यक्ष, छठ पूजा समिति के अध्यक्ष, सरस्वती पूजा समिति के अध्यक्ष, जितना भाई बहन सब रुआ लोग आयल बनी, रुआ लोग इनके भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। भारत माता के, भारतीय जनता पार्टी, बहुत बहुत धन्यवाद। सांस्कृतिक कार्यक्रम चलत रही, बैठल रहे आप सब लोग, अभी लोग नृत्य है, बहुत कार्यक्रम होंगे भी आपके बीच में, आप लोग बैठे रहे। आप सबके लिए भोजन की व्यवस्था है, कृपया सभी लोग भोजन करके जाएंगे। हमारे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय वीरेंद्र संजीवा जी के मार्गदर्शन में, निर्देशन में, हमारे संतोष ओझा जी के नेतृत्व में सारा प्रोग्राम हुआ है। आप सभी लोग भोजन करके जाएंगे। कार्यक्रम, अरे कार्यक्रम के लिए, हाँ जी, कार्यक्रम के लिए कार्यक्रम के लिए बाबा जी हमारे बीच में सुबह आ गई।